बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, हजरत लूत अलैहिस्सलाम इस्लामी ईमान की एक पेशीन नबी हैं। वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भाई थे और पैदाइश से पहले मसीही दौर में मौजूद थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को कुरान करीम में कौम लूत कहा जाता है और वो सदूम व अमूरा के रहने वाले थे, जिनकी बदआखियों की वजह से अल्लाह ताला ने इनको अजाब दिया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम एक साले नबी थे जो अपनी कौम को इनकी बदआखियों से रोकने की कोशिश करते रहे। इन्होंने कौम को दुनिया की मालो दौलत की बजाय सेहतमंद जिस्म और पाक जिंदगी की तरफ रुजू करने की तरगीब दी। कुरान करीम में भी इनकी तबलीग का जिक्र आया है। और याद करो, जब लूत ने अपनी कौम को कहा, क्या तुम लोग ऐसी बदआखी करते हो जो दुनिया में पहले किसी कौम ने ना की हो? और क्या तुम अपने मर्दों से ज्यादती करते हो, बल्कि तुम खुद को हराम करते हो? तब इनको जवाब दिया गया, तुम जान लो कि हमारे पास लूत के खिलाफ कोई हुज्जत नहीं है और तुम जानते हो कि हम इनके मती होते हैं। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपने दीन की तालीमात को बरकरार रखने के लिए कौम को बुलाते रहे और इनको सही राह पर लाने के लिए जद्दोजहद करते रहे, लेकिन इनकी तबलीग नाकाम रही और कौम को अजाब दिया गया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी ईमानदारी बरकरार रखी और अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल करते रहे। कुरान मजीद के अंदर कौम लूत की नाफरमानी का जिक्र भी आया है। और याद करो, जब हमने लूत की कौम को अजाब दिया तो इनकी कौम ने इन्हें देखा तो कहने लगे कि ये नुकसान हम पर नहीं और वो लोग और जो इसके साथ साथ हैं। कुरान करीम में हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में बताया गया है कि इनकी कौम भी दूसरी अक़वाम की तरह बदकार थी और वो अपने गुनाहों में मुब्तला होकर इस हद तक पहुंच गए थे कि वो भी जिनसी बदकारी करने लगे थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को नसीहत करना ना छोड़ी, लेकिन वो अपने गुनाहों से बाज भी ना आई। इख्तितामी तौर पर अल्लाह ताला ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को और इनकी कौम को अजाब देने का हुक्म दिया। इस अजाब की तफसील कुरान मजीद में दर्ज नहीं है, लेकिन हदीसों में इसके बारे में जिक्र किया गया है कि इनकी कौम को ज़ल्ज़ले का अजाब दिया गया। ये भी कुरान करीम में जिक्र किया गया है कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम को नसीहत करते रहे और इनकी हालत पर दुखी थे। जब वो इनकी बदकारियों को देखते तो इन्होंने अपने रब के पास दुआ की कि इस बदकार कौम को अजाब दिया जाए और बच्चों को भी निजात मिल जाए। अल्लाह ताला ने इनकी दुआ कबूल की और बच्चों को बचाने के साथ साथ इनकी कौम को अजाब दिया। तो प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या कौम लूत को पत्थर बनाया गया था या कोई और अजाब दिया गया था। कुरान करीम में इस बारे में कहा गया है, और तुम लूत की कौम से भी वाकिफ हो कि इन्होंने बदकारी की इस हद तक पहुंच गए कि वो अपने काम के लिए हर जगह झाड़ू की तरह घूमते थे। बाज़ मजहबी किताबों में लिखा है कि इनको पत्थर बना दिया गया था, लेकिन कुरान करीम में ऐसा जिक्र नहीं किया गया है। कुरान करीम के मुताबिक खुदावंद ने कौम लूत को ज़ल्ज़ले के जरिए तबाह किया था। कुरान करीम में जिक्र है कि अल्लाह ताला ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को इनकी नाफरमानी के बाइस अजाब दिया। इस अजाब की तफसील तो कुरान करीम में नहीं है, लेकिन हदीसों में इसके बारे में जिक्र आता है कि अल्लाह ताला ने इस कौम को ज़ल्ज़ले की शक्ल में अजाब दिया। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अजाब देने के लिए इल्तिजा किया तो इन्हें ज़ल्ज़ला मार गया। इसके अलावा वो कुरान करीम में भी दीगर अक़वाम के बदआखियों के बाइस अल्लाह ताला ने इसे अजाब दिया। मसलन नूह अलैहिस्सलाम की कौम को तूफान, फिरऔन की कौम को सैलाब, आद समूद की कौमों को आवाज़ें और बरसात की शक्ल में अजाब दिया गया था। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की आने वाली मज़ीद वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें।